हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हम लोगों ने अब तक देखा था हाइड्रोकार्बन्स पढ़ चुके हैं हम लोग के कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स किस तरह से बॉन्डिंग करती हैं, और ये भी हम लोगों ने ये भी बताया गया था कि हाइड्रोजन के साथ साथ और भी बहुत सारी एटम्स होती हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल्स बनाते हैं कार्बन के साथ। कौन कौन से होते हैं वो? दी हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन की जगह पर कार्बन एटम्स के साथ मिलकर ये अपने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, सो इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। तो उन्होंने बोला हाइड्रोकार्बन चेन में ना एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं ये एटम्स, और ये उनके साथ एक नया मॉलिक्यूल बना देंगे। ओके, सो सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाई। लेकिन ये इस तरह से उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे कि इनकी वैलेंसी है ना जो कार्बन की, वो सेटिस्फाइड रहेगी। ठीक, सो इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज अ हेटेरो एटम। तो अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह पर हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? द हेटेरो एटम। सो दीज हेटेरो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। तो उन्होंने बोला ये हेटेरो एटम्स ना कुछ ग्रुप्स होते हैं। जब आप लोग ऑर्गेनिक करोगे तब आप लोग को पता चलेगा कि हम लोगों के पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे अल्कोहल OH। ओके, ये OH जिस भी किसी, जैसे हम लोग के पास होता है मीथेन लिया, ठीक है। हम लोगों ने लेकिन क्या किया, हम लोगों ने इसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो ये ना हम लोग के पास मिथेनॉल बन जाएगा, ये मीथेन नहीं रहेगी, ये मिथेनॉल बन जाएगा। अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सुफिक्स आता है ओल। ओके, देन इट इज़ एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या किया कि कार्बन एक तरफ तो हाइड्रोजन, लेकिन दूसरी तरफ क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। ओके, और उसी तरह से कीटोन ये रहा, इसका सुफिक्स आता है ओन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन लग गई और ऑक्सीजन के साथ है इसकी डबल बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप लगा और ऊपर O। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। ओके, सो these heteroatoms and the group containing these confer specific properties to the compound। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जब ये किसी भी कंपाउंड के साथ लग जाते हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स, तो इनकी कुछ अलग से अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। इनकी कुछ ना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ये दूसरे कंपाउंड के साथ लगकर शो करेंगे आपको। ओके, सो रिगार्डलेस द लेंथ एंड द नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है उनके ऊपर इनकी लेंथ का, इनकी कार्बन चेन कितनी बड़ी है या फिर उसका नेचर क्या है कार्बन चेन का, वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो इफेक्ट नहीं कर पाता उसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप बोल दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड होता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली इन फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड कर जाती है। जो सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन, तो वो देख लिया हम लोगों ने। जो फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ अ ग्रुप आर शोन बाय द single line. The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms। तो ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम्स को या फिर एक से ज़्यादा एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पर खुद चले जाते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं। सो यू हैव सीन दैट कार्बन एटम कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बन आपस में मिलकर के एक बड़ी अलग अलग लेंथ की चेन्स बना लेती हैं। सो दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। So in addition, the hydrogen atom or other atoms or these carbon chains can be replaced by any of the functional group that we saw above। तो इस चेन में कहीं पर भी वो हाइड्रोजन एटम की जगह खुद जाकर एक फंक्शनल ग्रुप को बना देंगे। The presence of a
functional group such as alcohol decides the properties of the carbon compound regardless the length and द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। तो उन्होंने बोला कि जो अल्कोहल ग्रुप है ना OH, जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को पूरा शो करेगा, मतलब कि पूरा इसके ऊपर डिपेंड कर जाएंगी उसकी प्रॉपर्टीज़। ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा कि उसकी लेंथ क्या है कार्बन चेन की और उसका नेचर क्या है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिपेंड करेंगी इसके किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ये देखो उन्होंने हम लोग को फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। ओके, दिस इज मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड दे ऑल आर वेरी सिमिलर, क्योंकि इनमें क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है। Okay, so hence such a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। तो जो हम लोगों ने कंपाउंड लिए ऊपर, उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम लग रहा था और फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उनको क्या बोल दिया जाता है, होमोलॉगस सीरीज। So let us look at the homologous series that we saw earlier in table। तो ये उन्होंने बताया, इफ हैव लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड से, ये उन्होंने दिए आपको कंपाउंड्स, ठीक है, लेकिन इनमें आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, इनमें आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम नहीं होगी, लेकिन इनमें अगर सेम फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो होंगी। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो क्या आप लोग को डिफरेंस पता चला, ढूंढो उसको। सो कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन दीज पेयर्स। मॉलिक्यूलर मास में भी फर्क आएगा, ओबियसली आएगा, कहीं पर कार्बन 1 है तो कहीं पर हाइड्रोजन 4 है, ठीक। सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्केन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन, सॉरी फॉर द अल्कीन्स नॉट अल्केन्स, and the first member is the ethene which we have already come across। हम लोगों ने पीछे इसको देख लिया, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी देख लिया। so the succeeding members have the formulas, ये हो गए उनके formulas। okay, so do these also differ by a CH2 यूनिट से क्या इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है, or do you see any relation between the number of carbon and hydrogen atom in these compounds। The general formula for alkene is CnH2n। अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर C1H2, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। ये बन गई नहीं, ये बनी। ओके, so as the molecular mass increase in the any homologous series, a gradation in physical properties is seen। तो physical properties में भी तो changes देखने को मिलेंगे। so this is because of the melting and boiling points increases with increasing molecular mass। molecular mass जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप लोगों के boiling point और melting point भी increase करते जाएंगे। the other physical properties such as solubility in a particular solvent also show a similar gradation, but the chemical properties which are determined solely by the functional group remain similar in a homologous series। homologous series में क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे ना, तब तब उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। Okay, so the names of the compounds in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefix phrase before or suffix phrase after, indicating the nature of the functional group। वही बात जैसे कि कीटोन के लिए ओन लिया जाता है लास्ट पर, मिथेनॉल हम लोग अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द नेम्स ऑफ द अल्कोहल्स मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, ये ऑल आ गए इनके पीछे। सो नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। तो एक कार्बन कंपाउंड को आप लोग नेम कैसे करोगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो उस चेन में कितने हैं। ओके, तो अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। तो
अगर उसमें 3 कार्बन एटम होंगे देन इट इज प्रोपेन. सो इन केस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और सुफिक्स. अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पर तो आप लोग उस फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करोगे या तो उसके आगे कुछ प्रीफिक्स लगाओगे या फिर उसके पीछे कुछ सुफिक्स लगाओगे. जैसे कि अल्कोहल के केस में प्रोपेन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोपेनॉल. ओके, so if the name of the functional group is to be given as a suffix and the suffix of the functional group begins with a vowel, a e I o u vowels तो पता है आपको कौन सी होती हैं, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final e and with a and adding the appropriate suffix. तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप लोगों के वोवल्स हैं जो कि ए ई आई ओ यू के साथ शुरू हो रहे हैं तो लास्ट में जो ई आएगा उसको नहीं लिखते. जैसे कीटोन है, कीटोन हम लोग के पास ये होता है लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओन. लिखा क्या हुआ है, वन, लेकिन हम लोग इसको वन नहीं पढ़ते, हम लोग इसको पढ़ते हैं ओन. ओके, तो ई को वहाँ पर हम लोग डिलीट कर देते हैं. ठीक. सो अ 3 कार्बन चेन विद अ कीटोन ग्रुप, तो उन्होंने भी वही एग्जाम्पल ली हुई है. दिस इज अ प्रोपेन, not a propane one, ऐसा नहीं है, it is propion. Okay, so if the carbon chain is unsaturated the final ane in the name of the carbon chain is substituted by ene और ine. तो ये भी लास्ट में सुफिक्स में इन या आइन कब आएगा ये आप लोग देखोगे उसकी बॉन्डिंग. ओके, अगर तो वो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. ठीक है, जैसे कि अगर 3 कार्बन है उनमें क्या है, उनमें ट्रिपल बॉन्डिंग है, देन इट इज प्रोपाइन. तो ये उन्होंने दिए हुए हैं कुछ, ये है क्लास ऑफ कंपाउंड हेलो एल्केन्स, इनके प्रीफिक्स और सुफिक्स दिए हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. ये है आप लोगों का होमवर्क. ओके, दिस इज द नोमेनक्लेचर. ये ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ब्रोमीन लगी है. क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ गया. ओके, सेम अल्कोहल के लिए दिस इज प्रोपेनॉल. एल्डिहाइड में अल यूज होता है तो इट इज प्रोपेनल. कीटोन में ओन यूज होता है एज अ सुफिक्स तो इट इज प्रोपेन. कार्बोक्सिलिक एसिड सुफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, सो दिस इज अ प्रोपेनोइक एसिड. एल्कीन्स में इन आएगा तो इट इज प्रोपीन. अल्काइंस में आयन आएगा तो इट इज प्रोपाइन. के तो अब ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना. ओके.